कहते हैं जन्मेजय सी पता है जहाँ देवी भागवत होती वहां क्या होता है। वो घर जैसे ही आपका गांव कुटवा नहीं रह गया, ये स्थान कुटवा का स्थान नहीं रह गया। क्या हो गया? ये तीर्थ बन गया, ये तीर्थ हो गया है। अब आपका गांव गांव नहीं रह गया। क्यों? वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद देवी भागवतम नित्यम भवति यद ग्रहे। ये देवी भागवत जिसके यहाँ पर नित्य होती है, जिसके घर पर, तद ग्रहम तीर्थ रूपाय वसतम पाप नाशनम। वो घर तीर्थ का रूप हो जाता है और सारे पापों को नाश कर देता। जिसके घर में ये देवी भागवत होती है या जिसके घर में नित्य पाठ होता है, नित्य पूजन होता है, वो घर तीर्थ स्वयं तीर्थ बन जाता है और जितने भी पाप होते हैं वे सब के सब बाहर निकल जाते हैं। और हम लोग तो नित्य प्रति यहाँ पूजन के साथ देवी भागवत को श्रवण कर रहे हैं। और ऐसी दुर्लभ देवी भागवत जो देवताओं को भी दुर्लभ। जन्मेजय जी ने वेद व्यास जी से पूछा, महाराज जी एक बात बताइए, ये देवी कौन है? आखिर इसका प्राकट्य कहां से हुआ? हमने ब्रह्मा का प्राकट्य सुना, विष्णु का प्राकट्य सुना, शंकर का भी प्राकट्य सुना कि ब्रह्मा विष्णु ऐसे उत्पन्न हुए, लेकिन ये देवी कौन है और कैसे उत्पन्न होती है महाराज? इसके बारे में आप विस्तार से चर्चा करें। याद रखना, जिस व्यक्ति को हम जितना जानते हैं उतना ही मानते हैं। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक हम उसको मानते भी नहीं। चाहे जितना अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा आदमी चला है और आप उसे नहीं जानते हो तो आप क्या उसका सम्मान करोगे क्या? अगर आप जान जाओ कि हमारे गांव के मुखिया हैं या भला हमारे गांव के बड़े सज्जन व्यक्ति हैं तो उस व्यक्ति का आप अपने आप सम्मान उसके पद के अनुसार करने, ये नियम होता है। शास्त्र भी कहते हैं उसी से प्रेम होता है जिसको आप जानते हैं। जिसको आप जानते नहीं उससे प्रेम भी नहीं होता। जैसे आप अपनी पत्नी को जानते हो तो प्रेम होता है ना। आप अपने बेटे को जानते हो कि मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है। जो व्यक्ति जितना जानता है उसको उतना ही जीवन में प्रेम पैदा हो जाता है और जो जानते नहीं उनके जीवन में प्रेम होता नहीं। तो जब तक आप ये जानोगे नहीं कि देवी कौन है, ये माता परम मां भगवती करती क्या है, तब तक हमें उसके प्रति प्रेम होने वाला नहीं है। इसी को भगवान शंकर भी कहते हैं, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिन सब लोग कहें। ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्यारे भाई बहनों, एक तो गला वैसे भी खराब, ऊपर से जुकाम है। आपके स्वरों को हम नहीं पकड़ पाए, हमारे स्वरों को आप पकड़ो। तुम्हारे स्वर को तेजस्वी पकड़ लेगी, इसलिए जिस स्वर में कहें उसी स्वर में गाओ। हम बेसुरा गाते हो, तुम भी बेसुरा गाओ, ठीक है ना। जैसा इंजन चले उसके पीछे ही डब्बे चलने चाहिए, ठीक है ना। बड़ी सरल भाषा। और आप सभी लोग हैं ना, शास्त्र कहते हैं जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उससे प्रेम होता नहीं है, उसको मानते ही नहीं। जो जितना जानता है उसको उतना ही मानता है। जैसे एक बार की मुझे घटना याद आ रही, जरा विचार किया। एक व्यक्ति का विवाह होकर के आया और विवाह होकर के जैसे ही आया तो 2 दिन घर में रहा, पत्नी दोनों साथ में रहे। इसके बाद वो व्यक्ति फौज में नौकरी करता था, तो वो व्यक्ति फौज में नौकरी करता था, चला गया।
और जाने के बाद उस व्यक्ति को लंबा समय हो गया, युद्ध में वो व्यक्ति खो गया, लंबा समय हो गया, और इधर उस व्यक्ति के बेटा पैदा हो गया। ध्यान से सुनना, शादी के तुरंत बाद चला गया, 2-3 दिन रहा घर में, इसके बाद तुरंत बुलावा आ गया तो बॉर्डर पर चला गया। वहां पर वो व्यक्ति घाटी में था, तो वह घाटी भसक गई थी, तो वहां खो गया। और उसके बाद उसके बेटा हुआ। संयोग से वो 14 वर्ष हो गए अंतराल उस व्यक्ति की, जहां वो गिरा था घाटी में, तो वो बेहोशी के हालत में वो कोमा में चला गया था फौजी। अंत में वो मिला, तो किसी तरीके से जब फौज वालों को पता लगा तो लाए, उसका इलाज कराया, तो 14 वर्ष बाद उसकी याददाश्त लौट आई। जब लौट आई तो यहाँ उसके फौजी की पत्नी है और उसकी माँ है और उसका बेटा है। अब जब ये सूचना आई, उस समय मोबाइल चलते नहीं थे, उस समय इतने कैमरे भी नहीं होते कि फोटोएं अपनी अपनी कोई सजा के रखे कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माँ है। सूचना मिली तो माँ बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा बेटा आ रहा है, पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा पति आ रहा है, और बेटे को भी बताया गया, वो 14 साल का हो गया था, उसको भी बताया गया कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। सब प्रसन्न है, वहां फौजी भी प्रसन्न है। लेकिन जरा कमाल की बात देखना, फौजी नहीं जानता है कि मेरा बेटा कौन है, और बेटा भी नहीं जानता मेरा पिता कौन है। चेहरे से देखा, इधर मां आरती उतार करके भगवान की पूजा कर रही कि हे प्रभु मेरा लाल आ रहा है, इतने दिनों बाद आ रहा है, बड़ी प्रसन्न है, भगवान तुमको इतने मन लड्डू चढ़ाऊंगी, ये सब कुछ बाकायदा। इधर उसकी फौजी की पत्नी भी जाती है, और कोटवा गांव में जो हमारे आदरणीय त्रिवेणी जी द्वारा मंदिर दुर्गा जी का बनवाया गया है, वहीं आकर के बढ़िया प्रसाद लेकर के आती है, बड़ी मन्नतें करते हैं। यहां से बालक सुबह सुबह विद्यालय की ओर तैयार होके जा रहा है, वहां से फौजी जा रहा है। संयोग की बात यह है कि बालकों की एक आदत होती है, रास्ते में कुछ भी मिल जाए तो उसको पैर से ठोकर मारते या हाथ से उठा के पटकते। तो संयोग की बात यह थी कि बालक ने एक पत्थर लिया, पत्थर उठा करके पटका, और वो पत्थर फेंका था किसी और चीज के लिए, और उधर से वो फौजी आ रहा था, उसका पिता। बालक तो जानता नहीं था, और जब वो उधर से वो आया तो वो पत्थर उसी के माथे पर लगा तो खून की धारा बहने। अब उसको बड़ा क्रोध आया कि देखो देखो, मैं इतने दिनों बाद जा रहा हूं और इस बच्चे ने ऐसा मारा कि मेरे लग गया। उसने बच्चे को डांटा तो बच्चा भी कम नहीं था, बच्चे ने भी प्रति उत्तर दिया, तो उसने बच्चे का 2 थापड़ मारे, और ऐसा थापड़ मारा कि बगल में कीचड़ था और वो बच्चा उस कीचड़ में गिर गया। क्यों? अब बच्चा नहीं जानता कि पिता है, और पिता भी नहीं जानता कि मेरा बेटा, मार दिया। बालक गया दौड़ा दौड़ा, अपने घर में जैसे ही गया तो रोता हुआ देखा, कपड़ा सना हुआ था, तो उसकी माँ दाई ने देखा, यानी पिताजी की माता ने देखा, तो उसने कहा रे राम 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 राम, ये किसने कर दिया? और वो थाली लिए थी पूरी पूजा की भगवान की, और उस बच्चे ने बताया कि एक आदमी आया, उसने मुझे मारा, मैं गिर गया, कीचड़ में सन गया, रोते रोते का। तो वो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, हे भगवान, जिसने मेरे नाती को मारा है उसके दोनों हाथ टूट जाए। बोलो बोलो। वो बूढ़ी अम्मा कहती है, हे भगवान, जिसने मेरे नाती को मारा है दोनों हाथ टूट जाए, उसका मुंह खराब हो जाए। जो महिलाओं की गालियां तो आप जानते हैं, जितनी गाली दो सकती सब दी। बोलो बोलो, अम्मा जानती है क्या कि मेरे बेटे ने मारा? बोलो बोलो, नहीं जानती ना, इसलिए खूब गालियां दे रही, भगवान से प्रार्थना भी कर रही है कि हे प्रभु, जिसने मेरे नाती को मारा है उसके दोनों हाथ टूट जाए, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगी तुम्हें, ले हो। ठीक है। इसके बाद वो रास्ते में देखा, जैसे ही उसकी माई, बच्चे की माई कथा सुन करके गई, जैसे भी पूजा करके गई, और माँ ने देखा मेरा बच्चा रो रहा है, मैंने बढ़िया उसको साफ कपड़े पहनाए थे और उसके कीचड़ में सनी, उसने पूछा तो उसने कहा एक आदमी आया, उसने मुझे मारा। और जैसे ही ये कहा तो माँ ने भी 50 गारी उसको
सुनाई कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है, हे भगवान, उसकी मुंडी टूट जाए। अब बताओ। और बढ़िया भगवान को जल भी डाल रही है, पूजा कर रही है। इतने में वो वहां से फौजी आ गया, और जैसे ही फौजी आए तो उनके खून की धारा बह रही थी, लग गया था। और जैसे ही फौजी की अम्मा ने देखा, उसने कहा, हाय मेरा लाल आ गया, मेरा लाल आ गया, ये किसने मारा, ये किसने मारा, पत्थर किसने मारा। हे भगवान, जिसने मेरे लाल के पत्थर मारा है, उसकी दोनों आंखें फूट जाए। अब वो लगी चिल्लाने, लगी रोने। अंत में जैसे ही देखा, तो जैसे ही उस फौजी ने देखा, उस लड़के ने देखा, ये वही आ गया, ये वही आ गया जिसने मारा था। फौजी ने देखा, ये वही उपद्री लड़का है जिसने मारा। अंत में वो अपनी अम्मा से लिपट गया, छोटा बच्चा। उसने कहा, अम्मा अम्मा, इसी ने तो मारा है, और इसी ने मारा है। उन्होंने कहा, अरे इसने? हाँ। अब तो दाई के पसीना छूट गया, उसकी अम्मा के भी पत्नी के भी पसीना छूट गया, और कहती, हे भगवान, हमने जो आपको 1.25 मन लड्डू माने वो कैंसिल कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये जान गई कि ये मेरे बेटे ने ही मारा है, और वो जान गया कि ये मेरा बेटा है। इसलिए जिसने थापड़ मारा था, वो दौड़ करके गया, अपने बेटे को गोदी में उठा करके गले में। क्यों? क्यों? जब तक जानते नहीं थे, तब तक एक दूसरे को गाली देते थे और मारते थे, और जब जान गए तो एक दूसरे के गले लिपट करके दोनों रो रहे हैं, सब एक दूसरे से रो रहे हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, हम जब तक एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तभी तक हम अपने पड़ोसी को गाली देते हैं, अपने परिवार में लड़ते हैं, अपने गांव में लड़ते हैं। और जब ये जान जाएंगे ये सब भगवान की लीला है, और ये जितने हैं सब भगवान के अंश हैं, ये सब मेरे हैं, जो मैं हूं वही ये है। जब आप ये जान जाओगे, सिया रामो मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम ये जाने कि ये सारा संसार सिया राम में है। देवी भागवत में माता भगवती कहते हैं, इदम सर्व खलमिद में वाहम इनमें शक्ति सनातना। ये सारी जो सृष्टि है, ये सब कुछ मैं ही हूं, और मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। अच्छा एक बार बताओ, 100 घड़े आपके यहाँ रखे हों, और वहां सूरज चमक रहा है एक, और घड़ों में छाया पड़ रही है 100, तो ये बताओ, वो सूरज की छाया सब में बराबर पड़ रही है, तो क्या 100 सूरज है कि एक है? सूर्य तो एक है, लेकिन उनकी छाया अनेक है। इसी प्रकार से परमात्मा तो एक है, हम सब उसकी छाया हैं, संसार में विचरण कर रहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उसी पराशक्ति की संतान हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि है। शास्त्र कहते हैं, जो सहज सुख राशि है, वो इस संसार में दुखी क्यों दिख रहा है? आप एक बात बताइए, जब हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो फिर ऐसा कोई है इस संसार में जो दुखी ना हो? जबकि शास्त्र कहते हैं, जो ईश्वर अंश है वो दुखी नहीं हो सकता। क्यों? चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख का भंडार है। अच्छा एक बताओ, जिसका जो स्वभाव होता है वो जाता है क्या? जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं जाता। जाको जौन स्वभाव
जाय नहीं जी से और नीम न मीठी होए खाओ चाहे गुड़ घी से। गुड़ घी से। बोलो है कि नहीं? तो जिसका जो स्वभाव हो कभी जा नहीं सकता अवधेश भैया, जिसका स्वभाव बुराई करना है वो करेगा। तो जब उसका स्वभाव बुराई करना है तो उसे बुरा करने दो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अच्छा करना है तो हम अच्छा करेंगे। हमें भगवान ने अच्छा करना बनाया है ना, इसलिए हम अच्छा करेंगे। दूसरे का स्वभाव बुरा करना बनाया है, वो बुरा करेगा। और याद रखना, जीवन में जिसको परमात्मा ने जैसा बनाया है तो यह सोच समझ करके ही बनाया है। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति नाटा है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति टेढ़ा है, तो बताओ उसमें उसका दोष है कि बनाने वाले का दोष? अगर कोई नाटा है तो उसमें उसका दोष है क्या? वो तो बनाने वाले का है ना। उसने उसको नाटा बना दिया, एक को काला बना दिया। एक घर में 4 बेटे, एक लंबा, एक दुबला, एक चौड़ा, एक गंठा। इसमें किसका दोष है? उस व्यक्ति का दोष नहीं है, फिर उस बनाने वाले का है। और उसने जैसा ढांचा बनाया है, हमें उसी ढांचे को स्वीकार कर लेने में भगवान की सच्ची भक्ति होती। भगवान ने जैसा बना दिया है वैसा हम रहेंगे। जैसे हमारे आदरणीय त्रिवेणी जी यही कहते थे, जो कुछ है सब माता रानी, जो कुछ है सब माता रानी। ये इनका स्वभाव बन गया है और इनके भीतर समा गया है कि मेरा जब कुछ है ही नहीं तो मैं किस चीज का अहंकार। प्यारे भाई बहनों, यही चीज हमारे आपके भीतर भी आनी चाहिए। जब मेरा नहीं है तो फिर किसका है? कहा ये मेरे लिए है। शब्द ध्यान दें, ये सारा संसार मेरे लिए है। बोलो, ये प्लाट, ये मकान, खेत खलिहान किसके नाम है? सब इंसान के नाम है ना। जितने भी जमीन जायदाद, तालाब, मकान, कुएं, खेत खलिहान, ये सब हमारे आपके नाम है। इसलिए ये हमारे लिए हैं, लेकिन सत्य है कि ये हमारे नहीं। बस इसका याद रखोगे, कभी दुखी नहीं हो सकते। जो हमारे लिए है उसका उपयोग करो। हमारे लिए परिवार है, पत्नी है, खेत है, खलिहान है, मकान है, दुकान है, सब चीजों का उपयोग करो। और उपयोग 2 प्रकार से होता है, एक सदुपयोग होता है और एक दुरुपयोग होता है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हम कैसे उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग। अरे भाई, ये 100 रुपया है, ये नोट काहे का है? 100 का है। इसको हमने भागवत जी में चढ़ाया तो इसकी कीमत कितनी? बोलो बोलो, 100। इसको जेब में डाला तो कीमत कितनी? 100। अच्छा, इसको जेब की बजाय इसको पैरों के नीचे दाब दें तो कीमत कितनी? बोलो बोलो, 100 ही रहेगी ना। इस 100 की कीमत कभी गिरने वाली नहीं है। इसी प्रकार से हमें 100 रुपये को चाहे मंदिर बनवा दे और चाहे हम जाके मदिरा में जाकर के उसको क्वार्टर चढ़ा लें, 100 रुपये की कीमत तो नहीं गिरने वाली है। लेकिन इस 100 रुपये का हमने उपयोग कहाँ किया, इसके अनुसार आपकी कीमत घटने और बढ़ने वाली है। अगर आपने अच्छे काम में लगा दिया, जाना तो है, जाना तो ही है आपके यहाँ, जो कुछ मिला है सब जा रहा है। लेकिन आपने अगर अच्छे काम में लगा दिया तो आपकी वृद्धि हो जाएगी, बुरे काम में लगा दिया तो इसका घट जाएगा। जैसे एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझको 3 चीजें लाके। 3 चीजें महाराज? हाँ, 3 चीजें लाके। क्या? कहा 3 रुपया दिया उसको। कहा 3 रुपए में 3 चीजें लाना। कहा कौन कौन? कहा एक वो लाना जो अब के लिए हो, एक वो लाना जो अब के लिए हो, और दूसरी वो लाना जो तब के लिए हो। अब के लिए नहीं, तब के लिए हो, आगे के लिए हो। और एक वो लाना जो ना अब के लिए हो ना तब के लिए। खबरी खुजाने की ये कौन सी बात है? 1 रुपया की लाओ अब के, 1 रुपया की लाओ तब के लिए, और 1 रुपया का लाओ ना अब का ना तब का लेके आओ। बीरबल तो बीरबल गए, और जैसे ही गए तो क्या किया उन्होंने? 1 रुपए की जलेबी खरीदी। जलेबी 1 रुपया की जलेबी खरीद ली। दूसरे रुपए का क्या किया? दूसरे रुपए का बढ़िया कुटवा में यज्ञ हो रही थी,
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, देवी भागवत हो रही थी, यहाँ पर आए और 1 रुपया यहाँ चढ़ा दिया। अब बचा 1 रुपया, उस 1 रुपया क्या किया, कहा वहीं आसपास के बगल में नौटंकी हो रही थी, बड़ी भारी भीड़ थी, नाचने वाली आई थी, और उस नौटंकी में नाचने वाली को देखा तो तुरंत वहां 1 का नोट चिटका दिया, ले। जैसे ही दे दिया तो नाचने वाली ने लिया और 2 ठही लाते हैं और मारी। आप देखना, जब भी कोई नाचने वाली को रुपया देते हैं ना, तो रुपया लेकर के कहती है, जिन्होंने हमें अंगुरी करके कहती है, इन्होंने मुझे 1 रुपया दिया है, शुक्रिया अदा करती हूं। बोलो, 3 लाते मारती है। अब बताओ, तुम्हारा रुपया भी गया और लाते और खा ली तुमने, लाते और खा ली, 3 ठही करती है ना। जिन्होंने दिया उनको अनुभव होता है, बढ़िया बात। अब ले करके चले आए तीनों चीजें। बीरबल जैसे पहुंचे, अकबर ने कहा क्यों लेकर के आए, कहा जी महाराज, कहा अब का लाओ, अब का लाओ, जलेबी दे दी। महाराज जलेबी खाओ ना, अब अभी बढ़िया बढ़िया देखो मिठाई का डब्बा ही आया ना, खाओ। तो जो अभी खाया बोलो अब का है कि नहीं है, जो तुमने अभी अभी खाया, जो कुछ कमाया, जो तुम्हारे पास उसका उपभोग कर लिया, वो अब का है। कहा अच्छा तब का लाओ, कहा महाराज तब का तो हमने भागवत जी में चढ़ा दिया, जो यहाँ देवी देवताओं में चढ़ाते हो, जो दान करते हो, बताओ उसका फल बाद में मिलता है कि नहीं, उसका फल आगे मिलेगा। जो यज्ञ कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, ये सब चीजों का फल आगे मिलता है। ये है तब का, आगे के लिए कर रहे हो आप। यहाँ 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, 11 किलो चावल, ये कब के लिए, आगे के लिए। जैसे खेती में बीजा डाला ना, तो जो खेती में हम बीजा डालते हैं, बताओ तुरंत फसल देती है कि आगे, वो आगे आपको फसल देगी, क्योंकि ये बीजा है, ये धर्म का बीजा है, जिसका फल हमको भगवान है, जिसका फल हमको आनंद प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जो ये दान करते हैं उसका संसार में नाम हो जाता। ये महाराज 1 रुपया भागवत जी में चढ़ा दिया, वो तब का है, आगे का। अच्छा ठीक है, अब का ले आए, जलेबी खा ली, तब का तुम भागवत जी में चढ़ाया है, तब का हो गया। अब 1 रुपया वो कहाँ है, जो अब का न तब का, वो कहाँ है। कहा महाराज वहां बगल में एक नौटंकी हो रही थी, मैंने नाचने वाले को दे दिया, ना वो अब का है ना वो तब का है, ना इसका फल आगे मिलेगा ना उसका फल अभी मिला है। बोलो बोलो, आप जीवन में चेक करो, हम लोगों ने अपने धन का उपयोग कहाँ किया है, कैसे कर रहे हैं जीवन में। हमें जो चीज मिल गई है उसका हम कैसे उपयोग करें। आप जरा विचार करके देखो, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपके गांव आसपास क्षेत्र में बहुत से करोड़पति अरबपति सब कुछ भी होंगे, लेकिन उनके अच्छे विचार भी होंगे, वो काम भी अच्छा करना चाहते होंगे, लेकिन किसी के मन में शायद ये ख्याल आया कि हम भी इतना लाखों रुपया खर्च करके एक मंदिर का निर्माण करेंगे और भागवत कथा सुनेंगे, भंडारा करेंगे। ऐसा भाव किसी बिरले के ही आता, कोई कोई के आता है जीवन में। ये भगवान सब करवा रहा है आपसे, भगवान ने आपको कृपा समझा है, इसीलिए कृपा की है आप। जब भी आपका 1 रुपया भी अच्छे काम में खर्च हो जाए, किसी गरीब की मदद कर दें आप, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप हजारों लाखों रुपया का इधर उधर फूंक देते हैं, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, आप जाइए 1 कुंटल गेहूं दे आइए उसको, 1 टीन रिफाइन दे आइए, और उसकी दुआएं देखिए कितनी बड़ी प्राप्त होती है। याद रखना, संसार में सबसे बड़ी दुआ होती है। दुआ के कैसे होती है, अगर आप लोग चेक करेंगे तो पता लगेगा। संसार में सबसे कठोर चीज क्या होती है, तो संसार में पत्थर से भी ज्यादा कोई कठोर होता है। संसार में पत्थरों का पहाड़ लगा है, एक ने कहा पत्थर सबसे कठोर होते हैं, दे अस्त से उपल, ये पहाड़ बड़े कठोर होते हैं, तो इसमें उस पहाड़ को भी काटने की क्षमता है किसी में क्या, तो कहा उस पहाड़ को लोहा काटता है, लोहा, हथौड़े से पहाड़ को काटते हैं लोहे से, अब तो बारूद लगा देते हैं। कहा अच्छा तो पहाड़ से ज्यादा ठोस लोहा होता है, मजबूत ताकतवर। हाँ, तो कहा लोहे संसार में सबसे ताकतवर है, कहा नहीं, लोहा को भी पिघलाने का काम आग करती है। बोलो बोलो, करती है कि नहीं। आग में लोहा को डाल दो तो वो पिघल जाएगा,
तो उसने कहा इसका मतलब आग बड़ी होती है, संसार में सबसे बड़ी आग है, सबसे बड़ी ताकतवर आग है। कहा ठहरो, आग भी जल रही हो तो उसको बुझाने का काम पानी करता। तो कहा आग से भी बड़ा पानी होता है ताकतवर। आग जल रही हो, पानी डालो तो आग बुझ जाएगी। तो कहा इसका मतलब पहाड़ से भी ताकतवर लोहा, लोहा से ताकतवर आग, आग से ताकतवर पानी। तो एक ने कहा पानी से ताकतवर कोई है ही नहीं है, प्रलय तक कर देता है। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, पानी से ताकतवर भी मनुष्य है। कहा क्यों? कहा जो पानी को भी पी जाता है। इस पानी को भी हम लोग पी लेते हैं ना, तो कहा जो पानी को भी पी जाए वो फिर ताकतवर मनुष्य है। तो कहा ना ना ना, कहा मनुष्य से भी बड़ा कोई ताकतवर है। कहा कौन? कहा जो इस मनुष्य को भी मार देती है वो है मौत। संसार में मौत से बड़ी ताकत कोई व्यक्ति नहीं है, सबको मारती है मौत। एक ने कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा फिर मौत से भी बड़ी कोई है क्या? कहा हाँ, कहा मौत से भी ताकतवर है इन गरीबों की दुआएं, संत और भक्तों की दुआएं। अगर इन गरीबों की दुआ मिल जाए तो मौत भी पीछे हट जाती, मौत भी पीछे हट जाएगी। संसार में अगर ले सको तो किसी की दुआएं लेना, लेकिन कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेना। आपने देखा होगा ना, आपने भागवत कथा में सुना होगा कि सुदामा बहुत गरीब था। एक बार बताओ, जो भगवान का मित्र है वो गरीब है। लोग भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए करते हैं कि हम संसार में संपत्ति पा जाएं, और भगवान का जो इतना मित्र है वो विपत्ति में फंस गया। ये कैसे हो सकता है? तो प्यारे भाई बहनों, शायद किसी भक्ताचार्य ने आपको ये कथा सुनाई हो, लेकिन आपको बताए दे रहा हूं कि ये कथा क्यों आखिर दरिद्र थे सुदामा जी। सुदामा जी इसलिए दरिद्र थे कि उन्होंने चने खाए थे, चने। अब आप कहोगे वो चने के चोरी के खाए थे, उनके संदीपन ऋषि की पत्नी ने दिया था कि दोनों कृष्ण और सुदामा बांट लेना, इसलिए वो चना खा गए तो इतना दरिद्र हो गए क्या? अरे अब दोनों मित्र की आधी चीज है, मित्र की खा लेंगे दरिद्र हो जाएंगे क्या? इतने दरिद्र? ऐसा श्राप? ना 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 प्यारे, कल आपको बताया था जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये चना कौन से थे, ये चने की पोटली कौन सी थी? जरा विचार करना। ये चने संदीपन ऋषि के आश्रम में चोर डाल गए थे, और वो चोर कहां से लाए थे? चोर लाए थे एक गरीब बुढ़िया के घर से चुरा कर। उस गरीब बुढ़िया जो थी उसने भी कहां से लाई थी? वो भी खेतों में जो कटाई होती है ना, उसमें से जो झड़ जाते हैं चने, उसको सीला कहते हैं। उस बुढ़िया ने, बेचारी 80 साल की बुढ़िया, भूख से तड़प रही थी, खाने को कुछ था नहीं, तो वो चने बीन करके लाई थी। बीनते बीनते रात हो गई तो उसने कहा रात में भूख से काट लूंगी, कल दिन में भूखी रहूंगी, ये चने कल दिन में चबा लूंगी, इसके बाद फिर दोबारा नया बीन। वो 2 दिन से भूखी बुढ़िया रात में भूखी सो गई, और चने की पोटली बांध करके उसने घड़े में डाल दी। पहले की माताएं बहनें अपना सब सामान घड़े में ही डाला करती, अंदर होती थी घिनौची टाइप की, उसमें डाल। और जैसे ही देखा रात में उसी घर में, बुढ़िया घर में चोर आए। चोरों ने जैसे ही ढूंढा तो उस घड़े में वो पोटली मिल गई। चोरों ने सोचा ये बुढ़िया बदमाश है, लगता है ये सोना चांदी इसमें रखे हैं। उन्होंने वो पोटली उठाई और उठा करके ले चले। इतने में बुढ़िया जग गई। अब बुढ़िया के लिए वो पोटली सब कुछ थी। बुढ़िया चिल्ला पड़ी, जैसे ही चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ, चोर लेकर के भाग गए। तब उस बुढ़िया ने श्राप दिया था, उस बुढ़िया ने बद्दुआ दी थी। उस बुढ़िया ने कहा था, हे भगवान, जो कोई भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाए। जो भी इस चने को खाएगा, जैसे मैं भूख प्यास से तड़प रही हूं, इसी प्रकार से जो भी चना खाएगा वो भी जिंदगी भर भूख प्यास से तड़पता रहेगा, खाने को नहीं मिलेगा, दरिद्र हो जाएगा। अब चोरों को क्या पता इस श्राप मिल गया है। वही बुढ़िया चोर ढूंढते गए, हल्ला मचाया तो सैनिकों ने दौड़ाया। चोरों ने सोचा हम पकड़ जाएंगे, तो बचने के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम में वो बुढ़िया फेंक दी, चने की पोटली फेंक दी। चोर भाग गए। अब आश्रम में कौन जाएगा?
लौट आए सैनिक लोग। वही पोटली सुबह मैया बुहारा कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, वही पोटली मिल गई और उसी पोटली को उठाया और भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल लकड़ी बीनने जा रहे थे तो ममतावश वही पोटली उनको दे दी कि जाओ रास्ते में भूख लगे तो खा। और जैसे ही वो पोटली सुदामा के हाथ में पड़ी, सुदामा ने जैसे ही देखा खोल के तो सुदामा ब्रह्म देखता था और ब्राह्मण क्या है सब कुछ जानता है। जो ब्रह्म जानात यश सा ब्राह्मण, जो संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म का भी दर्शन कर लेगा, वो इस चने में जो श्राप लगा था उसका भी सुदामा ने दर्शन कर लिया। तब सुदामा ने कहा कि उस मित्र को धिक्कार है जिस मित्र के रहते अगर उसका मित्र दरिद्र हो जाए तो ऐसे मित्र को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। अगर ये चना मेरे मित्र कृष्ण ने खा लिए तो जो आज द्वारिकाधीश बनने जा रहा है वो भिखारी बन जाएगा। इसलिए क्या किया सुदामा ने कि पूरे के पूरे चने स्वयं खा लिए, स्वयं दरिद्रता स्वीकार कर ली, लेकिन भगवान को दरिद्र होने से बचाया। इसी वजह से द्वारिकाधीश जब बन गए तो सुदामा के पास आए, दौड़ करके मिले और कहा तुमने मुझे बनाया है, अब आज मैं तुमको बनाऊं। ये एक श्राप है। कभी भागवत कथा होगी तो विस्तार से आप सब लोगों को बीच में समझ में आएगी। प्यारे भाई बहनों, जीवन में कभी किसी की बद्दुआएं न लेना। आज अगर आप ये सोचते हो कि ये कमजोर आदमी हम उसको सता लें, उसका छीन लें, उसका खा लें, तो याद रखना उसकी बद्दुआ ऐसी लगेगी कि आपकी तीसरी पीढ़ी में उसको नजर आ जाए। आपको लगेगा कि अभी मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन समय रहते वो बद्दुआएं काम करती हैं। इसलिए भूल करके कभी किसी की बद्दुआ ना लेना, किसी का दिल ना दुखाना। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर आके तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। यहाँ ना चला है, यहाँ ना चला है, यहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्यारे भाई बहनों, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। याद रखना, आपने अगर संपत्ति के लालच में, आपने परिवार के लालच में, आज दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई ये दे रहा है कि हम अपने भाई बेटे को बनाने के लिए अपने भाई को बिगाड़ रहे हैं। याद रखना, हम अपने बेटे की संपत्ति बड़ी करने के लिए भाई की संपत्ति पर कुठाराघात कर रहे हैं। यही तो महाभारत की शुरुआत है। प्यारे, जीवन में जब भी आपका बुलावा आएगा ना तो ये सर आपका झुक जाएगा अपने आप। वहां कोई बहाना चलने वाला नहीं। कबीरा गर्भ न कीजियो, ऊंचो देखी आवाज। कबीरदास जी कहते हैं गर्व मत करना कि मेरा 4 खंड का आवाज बन गया है, मेरे पास इतना परिवार हो गया है। कभी गर्व मत करना। कहा क्यों? कहा काल परे भूई लेटना, ऊपर जमी है घास। कहा जब समय आ जाएगा ना
तो 4 खंड की बिल्डिंग से उतार के तुमको जमीन पे ही लिटाया। जमीन पे लेटोगे और जहां फूंक दिए जाओगे तो वहां पर ऊपर तुम्हारे घास पैदा हो जाएगी, घास। इसलिए अहंकार मत करना। और वहां पे बहाना भी नहीं चलता है। क्यों? काल जो ऐसो पाहुनो तने के चलन नहीं देते। अरे घर का मेहमान अगर आ जाए, हमारे बुंदेलखंड में पाहुनों माने मेहमान कहते। अगर घर में हमारे पाहुने आ जाए, जीजा आ जाए, फूफा आ जाए, मौसी आ जाए, तो आप उसकी अटैची हाथ पैर पकड़ के रोक लोगे कि जीजा आज रुक जाओ, जीजा आज रुक जाओ। जीजा रुक जाएंगे, अटैची पकड़ लो, जूता चुरा लो, रुक जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब हमारे घर के मेहमान आएंगे तो हम हाथ जोड़ करके रोक सकते हैं, लेकिन काल जो ऐसो पाहुनो, ये जो काल है ना, हमारी मौत है, ऐसा मेहमान है कि ये अगर आ गया तो ताने के चलन नहीं दे। ये जैसा ही आ जाएगा 1 मिनट हिलने नहीं देगा। और जो मिल जाए शिवगण में तो घर आने नहीं देते। अगर ये काल शिवगढ़ में मिल जाए, चौराहे में आप सब्जी खरीद रहे हो और ये काल महाराज आ जाए, तो फिर आपसे कहे कि चलो, आप कहो कि महाराज टमाटर दिया, में भंडारा की जरूरत है? तब फिर ये कहेंगे अब टमाटर हो गए, अब तुम यहीं से चलो। बोलो, एक ऐसा मेहमान है ये काल है। इसलिए सावधान रहना चाहिए हर पल हर क्षण। एक ने कहा, महाराज ये काल कब आएगा, कुछ पता है क्या? कहा यही तो समस्या है कि इसका पता नहीं है कब आएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए एक काम करो, ये काल, ये सांस गई ऊपर और फिर नीचे आई कि ना आई, कोई गारंटी है? ऊपर गई तो ऊपर, नीचे गई तो नीचे। कहा फिर क्या करें? कहा एक काम करो, श्वास श्वास से नाम जपे, प्रथा श्वास जनि खोय, और ना जाने किस श्वास का आवन होए। पता नहीं कौन सी श्वास आए या न आए। इसलिए जो भी श्वास मिली, हर श्वास से भगवान का नाम लो। कैसे लो? आते ही राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम नाम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम नाम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। खाते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो। खाते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो। हंसते भी राम बोलो, हंसते भी राम बोलो, रोते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो, बस राम नाम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। प्यारी भाई, जब भी मुंह को खोलो बस भगवान का नाम लो। पता नहीं कौन सी सांस चली जाए, ये आखिरी हो हमारे आपके जीवन की। तो जन्मेजय जी कहते हैं वेद व्यास जी से कि महाराज, जो इस सृष्टि के कण में इतनी बड़ी व्याप्त महामाया है, एक होती है माया, एक होती है महामाया। कहा ये माया क्या करती है?
का ये माया सारे संसार को नाच नचाती है, सारे जग को रही है नचाए, हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, हरि की 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 माया जादू करनी। सारे सारे तो सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। कोई आपको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, कोई आपको पार न पावे, सही सक को नाच नचावे, कोई आपको पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी, हरि की माया जादू करनी, करनी माया जादू करनी। सारे 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 जग को नहीं नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को नहीं नचाए, हरि माया जादू करनी। महाराज ये कैसी माया है जो ये सारे संसार में दुख में भी सुख को दिखा रही है, ये दुख में भी सुख की अनुभूत हो रही है हमें, ये ऐसी माया है जादूगरनी। आखिर ये कहां और कब कैसे उत्पन्न होती है, जरा इसके बारे में हमें विस्तार से बताया जाए। जो ब्रह्मा और विष्णु को भी नचा रही है, शंकर को भी नचा रही है, वह कौन सी महामाया है? तब वेद व्यास जी कहने लगे, कहा है महाराज एक राक्षस हुआ जिसका नाम रंभ था। रंभ और करम्ब दो भाई थे। ये दोनों भाइयों ने क्या किया, मिलकर के तपस्या की। एक भाई ने जल में रह करके तपस्या की, एक भाई ऊपर जंगल में रह के तपस्या कर रहा। बड़ी घनघोर तपस्या की दोनों ने। राजा इंद्र था, राजा इंद्र की तपस्या को देख के घबरा गया। एक बात और बताएं, जब जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे, साधना करोगे, तो जो इंद्र टाइप के लोग होते हैं, राजा इंद्र है ना, ये क्या होता है, ये किसी पद पर बैठा हुआ ऐश्वर्यशाली भोग्यवादी। जो ये इंद्र होते हैं ये घबरा जाते हैं। आपका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छा काम करने लगो तो तुरंत लोग यही कहने लगे कि लगता है अब आगे पंचवर्षीय चुनाव लड़ैया है। ज्यादा समाज सेवा करने लगो, धर्म का काम करने लगो, भंडारी कराने लगो और लोगों की मदद करने लगो, तो लोग आपसे यही कहेंगे कि बस लगता है कि अब आगे पंचवर्षीय का चुनाव लड़ने वाले। क्या करें, का इसको यहीं ब्रेक लगा दो, इसको ऐसा रझा दो कि अब ये अच्छा काम करना बंद कर दे और दूसरी जगह जो है काम करना शुरू कर। ये यार देवराज इंद्र ने भी किया। जो करम्ब था वो जल के भीतर तपस्या कर रहा था। देवराज इंद्र ने क्या किया, मगर का भेष बनाया और उसका पैर पकड़ा, उसको जल के भीतर ले गया और वही समाप्त। जैसे ये समाचार रंभ को प्राप्त हुआ कि मेरे भाई को मार दिया इंद्र ने, तो रंभ ने भी सोचा मेरे जिंदा रहने का क्या अधिकार। तो रंभ ने भी तलवार उठाई और अग्नि को तपा रहा था। अग्नि में अपने शरीर को, वहीं पर यज्ञ कुंड था, कुंड में अपने गर्दन काट के चढ़ाने ही वाला था कि उसी समय अग्नि देवता प्रकट हो गए। जब अग्नि देवता प्रकट हो गए तो अग्नि ने कहा आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। प्यारे भाई बहन ध्यान रखना, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा अपराध होता है तो आत्महत्या है। कभी भी भूल करके आत्महत्या नहीं करना चाहिए। चाहे जितने बड़े कष्ट आ जाएं जीवन में, उसको सहो। याद रखना, ये जो मनुष्य योनि मिली है ये दुर्लभ योनि है। दुर्लभो मानसो दे, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, और इसको पाने के बाद हम आत्महत्या करें, ये सबसे बड़ा पाप होता है। जो आत्महत्या करते हैं ऐसे लोगों को अरबों योनि तक कभी भी अन्य योनि में नहीं, पिशाच योनि में ही रहना पड़ता है।
बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप सोचो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर ले तो आपको मुक्ति तो मिलेगी नहीं, ऊपर से तमाम प्रकार के और भी पाप भोगने। जैसे ये देखा, अग्नि ने समझाया तो उसने कहा नहीं, मेरे भाई का मारा गया है, अब मैं क्या करूं, कैसे जिंदा रहूं? तो कहा वरदान मांग लो। उसने कहा आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिस पुत्र से ये सारे सब लोगों को जीत करके अपना राज्य स्थापित करे। उसने कहा ठीक है, जाओ, तुम जिसको पहले पसंद कर लोगे उसी से तुम्हें जो संतान प्राप्त होगी वो त्रिलोक विजयी संतान प्राप्त। अब जैसे ही ये रंभ गया और सामने जाकर के जा रहा था तो कहते हैं विधि का विधान बड़ा अटल, वेरी गुड, बड़ा अटल विधान है विधि का। जो कुछ लिखा है वो टारे नहीं टल सकते। विधाता ने जो लिख दिया है वो आपके जीवन में होकर के ही रहेगा। कहा क्या लिखा है? कहा कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाही तरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाही तरे। तारे नाही तरे विधना तारे नाही तरे। तारे नाही तरे रे विधना तारे नाही तरे। अरे हाँ कर्मा की, हाँ कर्मा की, हाँ कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाही तरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाही तरे। तारे नहीं तर सकती है प्यारे भाई बहनों। आखिर जैसे ही वो रंभ आगे को बढ़ा तो उसका क्या हुआ, रास्ते में उसको भैंस मिल गई, भैंस। और याद रखना जैसा होने वाला है वैसी बुद्धि हो जाती है। इस जीवन में ध्यान देना प्यारे भाई बहनों, तुम्हारे साथ जैसा होने वाला है वैसी ही तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। तुम लाख कोशिश करो, क्यों? तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। अपना ताही पर ताही तहाँ ले प्यारे भाई बहनों, जैसा होने वाला है वैसा ही आपको नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा अपने आप वो सब दृश्य आपके सामने आ जाएगा कि आप जबरदस्ती उसमें शामिल हो जाओ, जबरदस्ती हो जाओ। जरा विचार करो, कभी हमने भी नहीं सोचा था कि हमें कुटवा में दोबारा आना पड़ेगा। इतने साल पहले इतना स्नेह प्रेम माता रानी कृपा से था इस परिवार से, इनके अंदर अपार श्रद्धा माता रानी के प्रति थी और बचपन में साधना माता रानी जैसा करवाती थी वैसा करते थे। और यहाँ लगभग 24 साल पहले एक अनुष्ठान किया गया था, पूजा की गई थी। इसी सामने वाले घर में बहुत परेशान थे, उस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है एक अनुष्ठान किया गया था। पता लगा था इतने परेशान थे तो दद्दा रहते थे कि घर में अगर वो बंडा रखा है तो आधा बंडा ही साफ हो जाता है ना। ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं होती थी जिसके कारण परेशानी थी और उसको समाप्त करके उसी समय ये संकल्प लिया गया था कि अगर आपकी कामना ये पूरी हो जाएगी। इन्होंने कहा महाराज ये सब ठीक हो जाएंगे तो हम यहाँ दिव्य मंदिर बनाएंगे। और माता रानी ने उसे अनुष्ठान की फल दिया और माता रानी ने बहुत कुछ दे दिया और आज ये मंदिर बन करके तैयार। तो ये मंदिर बनना था, इनको यज्ञ करना था। और एक बार कितनी अच्छी बात है, इतना करने के बाद भी कृष्णा देवी और त्रिवेणी सिंह जी के अंदर एक भी ये भाव नहीं है कि ये मेरा है। इनका एक ही उद्देश्य, जब संकल्प कराया गया हमने कहा आप अपनी कामना बोलिए। इन्होंने केवल यही बात कही कि एक ही कामना है कि हमारी ये जन्मभूमि कुटवा में जितने भी लोग परेशान हो माता रानी सबकी परेशानियां दूर करे। बोलो कितना बड़ा संकल्प हो। ये अपने दुश्मन का भी भला चाहती है। इन्होंने यही शब्द कहा जितने भी लोग परेशान हो पूरे गांव में सबकी परेशानियां दूर हो। इसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। ऐसा भाव देवत्व का हो, ऐसा संतत्व भाव हो, ये साधारण नहीं हो सकता है। और कोई होता तो केवल अपने ही कामना के लिए संकल्प कराता। और ये पूरा मंदिर भी समाज के लिए समर्पित हो रहा है। इन्होंने कहा महाराज हमें क्या करना है, जो कुछ यही है यहाँ का है यहीं से प्राप्त।
ये भाव पैदा हो, ये संयोग बनता है, विधाता बनाता है। आज रंभ को भी यही हुआ, सामने एक भैंसिया देखी, भैंस, और भैंस को देख करके आकर्षित हुआ, उसको पत्नी बना लिया, उसी से महिषासुर पैदा, उसी से महिषासुर पैदा हुआ, और पाताल में ही रखता था भैंस। संयोग से वहां पर एक भैंसे ने आक्रमण किया भैंस पर, इसने उसको बचाने के लिए आगे आया और उस भैंस ने रंभ को छाती से विदीर्ण कर दिया, ये मर गया। तब वो भैंसिया, देखो उस समय जानवर भी सती होते थे, उस भैंस ने देखा मेरा पति रंभ मरा जा रहा है, तो वह भी जलती हुई चिता में कूद गई, जलती हुई चिता में अपने प्राणांत को किया। प्यारे भाई बहनों, जरा जीवन में विचार कर देना, 3 लोगों का नरक फिक्स होता है, 3 लोगों का नरक फिक्स है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बड़े ध्यान से सुन लेना, इनको इस ब्रह्मांड में नरक से जाने से कोई नहीं बचा सकता। कौन कौन? अगर आपको सुनना हो तो ताली बजाओ जोर से। अबे नहीं, ठीक से सुना, पाछे वालों को नहीं सुनना लगा। 3 लोगों का नरक फिक्स है। कौन कौन लोग हैं? अगर सुनना है तो जोर से ताली बजाओ। तो बड़े होशियार है यहाँ के लोग, अपने मतलब की बात गिनाने बड़ी जोर से ताली बजा रहे। अच्छा, जिन्ने जिन्ने ताली बजाई सब 500 रुपया चढ़ाना। कह तो महाराज बुरे फंस गए तब तो है। खैर कोई बात नहीं, मन से चढ़ा देना, हकीकत में ना चढ़ाना, क्योंकि कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ जो पुण्य होता है वो लग जाता है। हाँ, मन से आप रोज कहो कि मैं 100 यज्ञ कर रहा हूं, आपको फल मिल जाएगा। मन से रोज आप यहाँ जब आया करो, प्रणाम किया करो, मन से खूब रुपया चढ़ाया करो, लेकिन ऐसा न करना कि समय मन से चढ़ाओ, एक खंडी न चढ़ाओ। खैर, लेकिन ये वास्तव में कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य हमेशा मिलता है, और जो तन से पाप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। तो जैसे ही देखा 3 लोगों का नरक कौन फिक्स है, भगवान शंकर कहते हैं पहला नरक किसका फिक्स है? ध्यान से सुनना। पहला नरक उस स्त्री का फिक्स है, उस नारी का फिक्स है जो अपने पति के साथ में धोखा करती, पति वंचक पर पतिव्रत करई, पति वंचक पर पतिव्रत करई, रौ रौ नरक कोटि सत परई, पति वंचक पर पतिव्रत करई, पति वंचक पतिव्रत करई, रौ रौ नरक कोटि सत परई, रो रो कोटि सत परई। उस नारी का नरक फिक्स है जो अपने पति को धोखा दे करके पर पति दूसरे के पति के साथ में रमण करती, उसको नरक से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा नरक किसका फिक्स है? कह जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखाई, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप आवस नरक अधिकारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप आवस नरक अधिकारी, सो नप अवसि नरक अधिकारी। जो जिस राजा के राज्य में उसकी प्राणों के समान प्रजा दुखी होती है, उस राजा का नरक फिक्स होता। और आजकल के राजा क्या है? सभासद, प्रधान, चेयरमैन, विधायक, सांसद, ये आजकल के राजा है। तो जो जिस क्षेत्र का राजा होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। दुश्मन भी क्यों ना हो। चुनाव में 4 प्रकार के दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन याद रखना दुश्मनी तभी तक रखो जब तक चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव के बाद जीत जाओ तो फिर पूरी प्रजा तुम्हारी स्वयं हो जाती, ये भाव रखना चाहिए।
कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं रखनी चाहिए, ना दुश्मनी स्थायी रखो इस संसार में, कुछ भी स्थायी नहीं। तीसरा नरक किसका फिक्स है? दो नरक समझ में आ गए। पहला उस नारी का जो अपने पति के साथ में धोखा करती है, उसका नरक फिक्स है। दूसरा उस राजा का जिसके रहते उसके परिवार, उसके प्रजा दुखी होती है, उसका। और तीसरा हमारे जैसे गुरुओं का और ब्राह्मणों का। गुरुओं का ब्राह्मणों का नरक फिक्स है। किस किस गुरु का? हर ऐसी से धन पशु के न हरई, हर शीश धन शोक न रही। सो गुरु घोर नरक मां भरई। हर शीश धन शोक न रही। हर शीश धन शोक न रही। सो गुरु घोर नरक मां भरई। सो गुरु घोर नरक मां भरई। उस गुरु का नरक फिक्स होता है जो अपने शिष्य से धन तो लेते हैं लेकिन उसके दुख का हरण नहीं करते हैं। ऐसे गुरुओं का नरक फिक्स है। सो गुरु घोर नरक मां। तीनों को कोई बचा नहीं सकता। जैसे यजमान होता है, उसने तो संकल्प ले दिया। यजमान ने संकल्प ले लिया, हमें देवी भागवत कराई है, प्राण प्रतिष्ठा करानी है, ये सब करानी, उन्होंने संकल्प ले लिया। और संकल्प लेने के बाद जो ब्राह्मण अपना पूरा कार्य नहीं करता है, उसका नरक फिक्स। आपने संकल्प दे दिया, हमने गौदान किया, और याद रखना जो गौदान करते हो ध्यान देखते, अब तो जमाना बदल गया, अब तो गाय का दान नहीं होता, अब तो चांदी की गाय का दान होता है। बदल गया। लेकिन ये चांदी का दान उनके लिए है जो गाय वास्तव में दे नहीं सकते। और जो गाय देने में समर्थ है, तो गाय का दान कैसा होना चाहिए? लोग कहते हैं महाराज बछिया पुदवा दो। कैसा गौदान होता है? सबत्सा गऊ का दान होता है। गाय हो, पहली ब्याई हुई हो, और उसके नीचे बछड़ा हो, और जिस व्यक्ति को दान करो ना, उसको पूरे साल भर के गाय का भूसा, चारा, पानी और एक व्यक्ति की सानी बनाने का खर्चा देना पड़ता है। इसको गौदान कहते हैं। ऐसे नहीं कहते महाराज जी लिया बछिया पूजा लिया 100 रुपया ले ले। और ऐसा जो करते हैं तो लेने वाला भी दरिद्र हो जाता है और देने वाला तो गोविंदाय नमो नमः ही। अरे भैया, खेती में बीजा बो रहे हो तो जितने का नियम होता है 12 किलो का बीघा, तो फिर 12 किलो बो। 12 किलो की जगह 50 ग्राम बोगे तो न यहाँ के रहोगे ना वहां के। खेती और पड़ती पड़ती, इसलिए विधान है। लेकिन अब तो ना तो पंडित जी गाय पालते हैं और ना तो कोई गाय पाल रहा, इसलिए उन लोग को नियम बदल कर चांदी की गाय करो। अब ये गाय दान कर दो, लेकिन वास्तव में गौदान ही करना चाहिए। और नहीं है तो जो गौदान बढ़िया आ रही हो, उस गौदान के अनुसार ही चांदी बनवानी चाहिए। और जो ब्राह्मण ये चांदी की गऊ ले, उसको नित्य षोडशोपचार पूजन भी करना चाहिए। ये बड़ी विकट पद्धति है। आज जो लोग नहीं करते हैं तो आप देख लो ना, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आपको जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण मिलेंगे, प्रायः सब दरिद्र ही मिलेंगे। बहुत ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जिनके परिवार अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पुत्र अच्छे हैं, वरना उसका असर उनके बेटों पर पड़ता है। निश्चित पड़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए सावधानी पूर्वक है। कहीं पर भी त्रयोदशी करो, किसी के यहाँ त्रयोदशी खाने जाओ, तो ब्राह्मण को पहले 24 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरी माला जाप करो 24 गायत्री। लेकिन अब क्या है, गायत्री का ही स्वरूप देवी भागवत है। जिसने गायत्री का जाप कर लिया, उसने पूरी देवी भागवत का जाप कर लिया।
बोलिए गोविंद भगवान की जय बारे जयकारा। शाबाश कुटुंबा वालो है? बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात देखें, अब जयकारा किसका तेज है, यहाँ की माताओं बहनों का है कि भाई लोगों का? जरा ये देखा जाए। अच्छा जिसका तेज होगा उसको मोबाइल दे देंगे, ठीक? जिसका तेज होगा, अब ये देखना है, पहले आप लोग बोलेंगे फिर वो लोग बोलेंगे। बोलो दुर्गे मैया की। अब दोबारा में आप लोगों की बारी, नाक न कटवा लेना, हमने ऐसी कटेगी कि प्लास्टिक की भी ना लगेगी, ध्यान देना है। बोलो दुर्गे मैया की। अभी थोड़ा कम समझ में आया है, अभी निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है। एक बार पूरा बोलो अम्बे जगदम्बे मैया की। बोलो दुर्गे मैया की। भाई देखो आवाज तो बहुत जोरदार है, दोनों की आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा किसका पल्ला भारी है, इसलिए मोबाइल अपने पास रखते हैं, झगड़ा नहीं करवाएंगे। बहुत भी बढ़िया। इसी प्रकार से उत्साह के साथ, आनंद के साथ में भगवत का ध्यान करना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस चीज की हम जिम्मेदारी लें उस काम को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी कुछ होने वाला है विधाता ने लिख दिया है। आज उसी के गर्भ से महिषासुर पैदा हुआ और उस महिषासुर ने तपस्या की और इतनी घनघोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने देखा ये भैंसा तपस्या कर रहा है। उन्होंने कहा वरदान मांगो, उसने कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, हम ही मिले थे क्या मजाक करने के लिए? ब्रह्मा जी ने महिषासुर ने कहा इसमें मजाक की क्या बात है? कहा ये बताओ जब हम खुद अमर नहीं है तब तुमको अमर कैसे बना सकते? अरे भाई जब हमारी जेब में 500 रुपया होगा तब तो हम दूसरे को 500 रुपया दे सकते हैं। जब हमारी जेब में नहीं है तो दूसरा कहे कि आप हमें 5000 रुपया दे दो, तो सामने वाला क्या कहेगा? हम ही मिले क्या मजाक करने? बोलो बोलेगा कि नहीं? जब सामने वाले के पास 500 रुपया क्या 5 रुपया नहीं है, कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर आ जाए और कहे कि हमको 500 रुपया दे दो और आपके पास 5 रुपया ना हो तो मजाक हुई कि ना हुई? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अमर नहीं है इसलिए हम अमर नहीं कर सकते। तो महिषासुर ने कहा अगर आप अमर नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो। कहा क्या? कहा मुझे इस संसार में नारी के अलावा कोई दूसरा ना मार पावे। अगर कोई मारे तो नारी मारे, केवल स्त्री के हाथ से मेरा वध हो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक बात और देखना, राक्षस लोग अपनी मौत खुद मांगते हैं। राक्षसों को मारने के लिए वो खुद अपने आप मौत मांगते हैं। चाहे जिस राक्षस को देखना उसने अपनी मौत अपने मुख से ही मांगी है। ब्रह्मा जी निर्धारण नहीं किया है। रावण भी मांग रहा है, हम काहू के मरई न मारे। उन्होंने कहा अमर तो हो ही नहीं सकते, तो कहा चलो नहीं हो सकते तो 2 लोगों से हमारी मृत्यु हो जाए। बानर मनुष्य जात भी मनुष्य से, बानर से हो जाए या किसी मनुष्य से हो जाए, नर से। इसी प्रकार से महिषासुर ने कहा मेरी मौत एक स्त्री से हो। उसने क्या सोचा, स्त्री क्या कर सकती है, नारी कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो अबला होती है ये। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो राक्षस टाइप के लोग होते हैं वो अपनी पत्नियों को हमेशा महिलाओं को कमजोर ही समझते हैं। जो राक्षस टाइप के होते हैं, जो देवता टाइप के होते हैं वो हमेशा सम्मान करते हैं अपनी पत्नियों का। और याद रखना जो अपनी ग्रह लक्ष्मी का सम्मान करता है उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर जाती नहीं है। इसलिए अपनी अपनी लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। आपके यहाँ गृहस्थी बनाने के लिए आई, आपका परिवार चलाने के लिए आई है, और आप अगर ऐसी गृह लक्ष्मी का तिरस्कार करोगे, पत्नी को डांटोगे, तिरस्कार करोगे, मारोगे, तो आपके जीवन में कभी लक्ष्मी रहने वाली नहीं है, दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। याद रखना राक्षस लोग हमेशा लात मारते हैं, महिषासुर भी लात से प्रहार करता है। और ये नियम है, ध्यान देना, आपके घर परिवार क्षेत्र में जो कोई लात मारे समझ जाना ये राक्षस है। हाँ, क्योंकि हमेशा राक्षस लात ही मारते हैं। रावण देखो अस कई की इन्हें चरण प्रहारा, रावण ने चरण मारा। हनुमान जी के ऊपर जितने राक्षस आए लंका के तो मारे चरण करे बहु हासी, लाते मारते थे।
तात लात रावण मोहि मारा। ये लात मारते थे कि नहीं मारते? तब आज से घर में चेक कर लेना, जो कोई लात मारे तो समझ लेना ये कोई राक्षस का वंशज है। इसलिए हाँ, लात का प्रहार करना नहीं चाहिए, हाथ न ला। महिषासुर ने वरदान मांगा, मदान धो गया और महिषासुर ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा भी लड़ने के लिए आए, विष्णु भी आए, हार करके चले गए। शंकर जी भी आए, वो भी हार करके चले गए। क्यों? क्योंकि उसका वध तो किसी रानी के हाथ से होना वो जानता था, इसलिए देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब क्या करेंगे महाराज? अंत में सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास में गए। सारे 33 कोट के देवता मिले और ये कहने लगे महाराज इस महिषासुर का वध कैसे होगा? ये सब विचार ही कर रहे थे, सभी लोग चिंता में थे। तो सबने एक ही बात कही, महाराज जिसने हमको बनाया है, जिसने तुमको बनाया है, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। हमारा और आपकी सबकी सहायता करने वाली वही शक्ति है। अब आप उसी शक्ति का स्मरण करो। अब वो शक्ति कौन है? का ओम शब्द का जो उच्चारण है ना, ओम में आप देखना, ओम में 3 अक्षर है। ओम में आ उ मा। ओम जब आप देखोगे आ उ मा तब आप ओम बनता है। लेकिन आ से हो गए ब्रह्मा, ऊ से हो गए विष्णु और माँ से हो गए महेश। लेकिन एक जो बिंदी ऊपर रखी रहती है, चांद बिंदी, यह है परम माँ भगवती। बिना भगवती के ये तीनों अपूर्ण है। उन्होंने कहा उसी की प्रार्थना करो। सब जैसे ही आवाज करने लगे, उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज पैदा हो गया। जैसे ब्रह्मा जी के मुख से निकला, विष्णु जी के मुख से निकला, शंकर जी के निकला, तीनों का तेज मिलकर के तेज पुंज हुआ। जितने देवता खड़े थे सबके शरीर से एक दिव्य तेज पैदा हो रहा है और वो अंत में एक प्रकांड विचित्र रूप में पैदा हो गया। 18 भुजाधारणी मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। ये समस्त देवी देवियां हैं, देवता उन सब की शक्तियां हैं। याद रखना, जहाँ सारे देवताओं की शक्ति को मिल करके जो महाशक्ति बनती है वो विश्व विमोहिनी मैया है। आज विश्व विमोहिनी मैया का जब प्रागट हो गया तब सारे देवताओं ने क्या किया? तब सारे देवताओं ने, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आए, मेहमान आए, कोई भी आए, उसको कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। तो आज तो मैया प्रकट हो गई हैं, कल कुटुंबा वालों अपने अपने घर से माता रानी को भेंट लाना, ये सारे देवता भी देंगे। सारे देवताओं के पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, जितनी शक्तियां हैं, सब माता रानी को भेंट कर रही हैं। और तुम्हारे पास जो कुछ हो वो तुम भेंट करना। ऐसा न करना कि हमारे घर में फरसा धरा है, हम फरसा लेके आके भेंट करने लगे, है ना? हाँ? भेंट का मतलब माता रानी को अपनी बुराइयां भेंट कर देना कि हे माता, हमारे घर परिवार में ये बुराई है उसको दूर करो, हमारे घर में ये रोग है उसको दूर करिए। माता रानी से अपने दुखों को दूर करने की याचना करिए। इसके बाद कल महिषासुर का वध और आगे की कथा हम सब लोग बड़े विस्तार से सुनेंगे। आज आप और बेटी के द्वारा बहुत ही पावन कथा प्रसंगों को सुने और कल हो सके तो सभी लोग बढ़िया बढ़िया अपने घर से देखो, खाली फूला पकौड़ी न लाओ, बढ़िया मिठाई भी लेकर के आओ, कुछ